हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इसके पहले भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम स्टार्ट कर दिया था, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है? दो। और एक नया आता है, तो भी जो नया आएगा ना, तो उसको कंपनी उसको पार्टनर लोग फ्री में नहीं रखेंगे, उसको बोलेंगे कि 2 डब्बा ले गया। क्या ले गया? मिठाई का डब्बा लाएगा। तो एक में कैश लाएगा और एक में गुडविल लाएगा। एक में कैश लाएगा, एक में। तो एडमिशन का हम एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है ना, तो राजू और श्याम, फिर एरा वेरी पिक्चर देखे ना, तो राजू और श्याम पार्टनर है और रेशियो भी दिया लेता है 3:1। क्या रेशियो दिया है? जो भी होएगा हिसाब में बांटेंगे रेशियो। तो अभी इधर रेशियो में भी बांटने का अपने को। और इधर क्या बोला है, 1 अप्रैल 2023 को बाबूराव आया। कौन आया? ऐसे न्यू पार्टनर, ऐसे। तो उसको ऐसे ही पार्टनरशिप में नहीं रखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे कि रोकड़ा लाया। तो कैपिटल कितना लाया? 15,000। कैपिटल कितना लाया? और गुडविल कितना लाया? 10,000। तो इसका ट्रीटमेंट क्या, एडमिशन क्या, बनाने का क्या, फॉर्मेट क्या, आ जाओ। तो उसका एक पहला कॉलम बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनेगा? मतलब जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, इधर लॉस आता है, इधर क्या आता है? फायदा। ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है। क्या तुम्हारा? 3 पार्टनर है ना, इसके लिए 3 नाम आएगा, राइट। तो क्या क्या पार्टनर का नाम है इधर? ये अमर अकबर एंथोनी, इसके पहले वाला सम था। ये है राजू, श्याम, बाबूराव। राजू, श्याम, बाबूराव। तो आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। क्या लिखना है? जो कैपिटल होता है, फिर जमा किया पैसा रहेगा। तो एक एक चीज़ सीखा। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क करो। क्या करो? जैसे फाइनल अकाउंट एनपीओ करते हैं ना, सेम वैसे एक सिस्टम फॉलो करना है। तो ये फर्स्ट सेकंड को टिक मार्क नहीं करने का। इधर बोला स्टॉक और फर्नीचर है ना, तो स्टॉक और एक फर्नीचर टिक मार्क किया। प्रोविजन बोला डेटर्स पे, किस पे? तो डेटर्स पे ऑलरेडी एक इधर टिक मार्क किया। और एक लैंडर बिल्डिंग बोला। क्या बोला? और एक लैंडर बिल्डिंग पे टिक मार्क किया। तो जब भी सम की शुरुआत होगी ना, एसेट से होगी, खास होगी। एक एक चीज सुनना था कि याद रहेगा। तो सबसे पहले दिया कैश बैंक। क्या दिया है? आपकी कॉलेज की टीचर 2 अकाउंट और खोलेगी, कैश अकाउंट भी खोलेगी, गुडविल भी खोलेगी। अपन दोनों ही कर लेंगे, डायरेक्ट इसमें एडजस्ट कर लेंगे, तभी भी मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। तो कैश दिया। क्या दिया है? तो कैश क्या होता है? एसेट। तो हमेशा कैश को ना लास्ट में लिखना। कहाँ लिखना? और कितना अमाउंट दिया कैश का? 4,000। उसको ब्रैकेट में लिखना। कहाँ लिखना उसको? क्यों लिखना समझा दो, ठीक है। क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो पैसा लाएगा ना, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो ऐड करेंगे। तो कैश था, एसेट होता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा। अभी इधर बोला बिल रिसीवेबल। क्या है? तो बिल रिसीवेबल क्या होता है? एसेट्स। तो उसको एसेट्स में डाल दिया, ठीक है। फिर इधर बोला डेटर्स। क्या बोला है? डेटर्स भी क्या होता है? एसेट्स होता है। पर इस पर एडजस्टमेंट है ना यार, तो ये 18,000 को इनर कॉलम में लिखे। कि मैंने इनर कॉलम नहीं बनाया, आप लोग बना देना एग्जाम में, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए नहीं बनाया। डेटर्स के बाद क्या दिया? स्टॉक। क्या दिया? तो स्टॉक भी क्या होता है? एसेट। बट स्टॉक पे क्या है? एडजस्टमेंट है। तो इसको कहाँ लिखा मैंने? इनर कॉलम में। कहाँ लिखा? इनर कॉलम में लिखा, ठीक है। फिर क्या बोला है? फर्नीचर। क्या बोला है? बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, ये भी अपना क्या होएगा? एसेट्स। तो इसका भी अमाउंट कहाँ आया? इनर कॉलम में आया। लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बोला है? वो भी क्या अपना एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्ट में लिख दिया 20,000। तो इसके पीछे कहानी है, वो कहानी को छोड़ते बाद में, है ना। तो किधर का पोस्टिंग हुआ? एसेट्स का। अभी कहाँ से पोस्टिंग करेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? राजू, श्याम। नाम है ना, कभी भी नाम आएगा ना तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। नाम आएगा तो क्या? राजू, श्याम 25-20। तो कैसे लिखेंगे कैपिटल को? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैसे लिखेंगे? तो राजू का कितना है? 25 और श्याम का 20। अभी तक बाबू राव ने एंट्री मारा नहीं है। फिर बोला क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये क्या होता है भाई? तो उसको लायबिलिटी में छोड़ दो, इधर 4-6 लाइन छोड़ देने का। कितना? फिर क्रेडिटर्स लिखा और क्या लिखा? बिल्स पेबल। क्या लिख दिया? बिल्स पेबल। तो कितना है क्रेडिटर्स? 15,000 और 6। एडजस्टमेंट नहीं, इसके लिए अमाउंट किधर डाला? डायरेक्ट बाहर डाल दिया। ये भी हो गया। अब सुनो, रिजर्व फंड। क्या वर्ड है? जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्टनर लोग का जमा किया पैसा रहता है, रिटेन अर्निंग होता है। तो इसको बांटना पड़ेगा। किसको बांटना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर को। किसमें बांटना पड़ेगा? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इधर हमेशा लिखने का बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखा? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। तो टेबल में क्या दिया? देखो अब इधर रिजर्व फंड। रिजर्व फंड मतलब जमा किया पैसा ही है। तो कितना आ जा रहा है? 6,000। कितना आ जा रहा है? 6,000। तो 6,000 को अपने को बांटना है। रेशियो कितना देखो ना, 3:1। तो ये रेशियो में मतलब अगर मान लो इक्वल रहता तो 6,000 है तो 3,000 आता। कितना आता? तो अभी 3 नहीं लिखना है ना, रेशियो कितना है? 3:1। तो 6,000 को ये रेशियो में कैसे बांटेंगे, राइट। तो 3+1, पहले प्लस करने का, फिर डिवाइड करने का, फिर मल्टीप्लाई करने का। 3+1, तो 6,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,500 आएगा। कितना आएगा? 1,500 ना। डिवाइड करने के बाद 1,500 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 से करो। तो 15×3 = 45, 15×1 = 15। तो इसको 4,500 मिलेगा और इसको 1,500 मिलेगा। तो जो जमा किया पैसा कितना है? 6,000 है ना, उसमें तो 1,500 राजू का है और 1,500 श्याम का है।
सेम इसको भी जनरल रिजर्व क्या है, कितना अमाउंट है 2000, इसको भी प्रॉफिट रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे और ओल्ड पार्टनर को ही बांटेंगे। ये किसको बांटेगा, जितना टेबल में नाम है, 2 लोग का नाम है तो 2 को बांटो। तो जनरल रिजर्व अमाउंट कितना दिया है 2000, कैसे बांटने का, 3 और 1 कितना होगा, तो 2000 4 लोग में बांटेंगे तो एक को कितना मिलेगा 500, 500 की 3 नोट कितनी बनेगी 1500, 500 की 3 नोट 1500, 500 की 1 नोट कितना हो गया 500। तो 2000 में से राजू को 1500 मिला और शाम को 500। ये दिया प्रॉफिट और लॉस, क्या दिया है, मान ले 4000 रहता, कितना रहता, तो इधर 3000 आता, इधर 1000, पर है क्या प्रॉफिट और लॉस, डैश मार देने का। ये हमेशा लिख के रखने का, ये हमेशा लिख के रखने का। तो ये हो गया तुम्हारा जो भी रिजर्व था उसको रेशियो में बांटना, और ये टेबल है इसके लिए कितना बार लिखने का, एक बार। तो ये बेसिक हो गया, फॉर्मेट का स्टार्ट है ना। अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट में क्या मालूम पड़ा कि ऑन 1 अप्रैल बाबूराव इज एडमिटेड इन दी पार्टनरशिप फर्म, मतलब नया पार्टनर बाबूराव आ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन दिया है। तो बाबूराव शुड ब्रिंग 15,000 कैपिटल, क्या ला रहा है, रोकड़ा ला रहा है, कितना रोकड़ा रहा है, वो उसका कैपिटल रहेगा, मतलब बिजनेस में आया तो कुछ तो जमा कर, है ना, और उसको नया हिस्सा मिलेगा 1/5, क्या मिलेगा, अभी इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम कब आएगा, जब एक एडजस्टमेंट आएगा, कैपिटल एडजस्टेड ट्रांसफ़र, तब, अभी कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो। ओके, अच्छा कितना रोकड़ा लाया 15,000, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, और कभी भी नाम दिया है तो नाम वाले में आएगा, है ना। तो इधर लिखने का बाय कैश, क्या लिखेंगे, थर्ड कॉलम में आएगा, किधर आएगा, क्योंकि थर्ड पार्टनर है ना, और पैसा आ रहा है इसलिए इधर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो बाय कैश लेगा। कितना रोकड़ा लाया 15,000, कितना रोकड़ा लाया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो पहले से अपने पास 4,500 रोकड़ा था, उसने 15 लाया ना, तो 15 बढ़ जाएगा ना यार, सिंपल। तो बाबूराव शुड ब्रिंग कितना कैपिटल लाया 15,000, तो थर्ड कॉलम में लिखा और कैश में ऐड किया, क्या सुना, थर्ड कॉलम में लिख के कैश में ऐड किया। फिर गुडविल भी लाया है, कितना ओपन किया, बुक्स में बोला है 10,000। गुडविल का मतलब होता है बिजनेस चल रहा है ना इतने साल से, तो बिजनेस का नाम हो गया, रेपुटेशन हो गया, तो 2 पार्टनर लोग रेपुटेशन का भी पैसा ले रहे हैं, तो जो भी 10,000 रहेगा लोग आपस में बांटेंगे। तो गुडविल को शेयर करना है, गुडविल को, और कहाँ लिखना है, गुडविल को शेयर करेंगे। तो गुडविल का अमाउंट कितना है 10,000, गुडविल का अमाउंट कितना है 10,000, रेशियो कितना है 3:1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 4, 10,000 है, मैं 4 लोग को बांटूंगा, 10,000 4 को बांटूंगा, तो हर एक के खाते में 2,500 आएगा ना, कितना आएगा, अब 2,500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से और 1 से, 3 से करेगा तो 7.5, 1 से करेगा तो 2.5, तो ये तो 10,000 गुडविल है, वो कौन शेयर करेगा, ओल्ड पार्टनर राजू और श्याम। तो गुडविल लिखने का, तो 10,000 में से इसको 7.5 मिला और इसको कितना मिला 2.5, इसको 7.5, इसको 2.5। तो इधर क्या वर्ड बोला है मालूम है क्या, ओपन बोला है, क्या बोला है, तो उसको रेस बोलते, क्या बोलते हैं, अगर एक वर्ड आएगा ना रिटेन, क्या वर्ड आएगा, तो कैश में ऐड कर दो, रिटेन आएगा तो कैश में, पर इधर क्या बोला, रेस बोला, क्या बोला है, तो सेपरेटली हम लोग शो करेंगे, तो इधर लिखेंगे गुडविल अकाउंट, क्या लिखेंगे इधर, सेपरेटली शो करने का, कितना अमाउंट था 10,000। अगर ओपन मतलब गुडविल को शो करो बैलेंस शीट में, अगर रिटेन बोला रहता तो कैश में क्या करते, ऐड करते, मतलब क्या गुडविल को बांटना है, उठा के कहाँ लिखना है, अलग क्यों लिखा, क्योंकि रेस है, ऐड कब करेंगे जब रिटेन है, 2 और लोग, ये खतरनाक है, रिटर्न ऑफ है, विड्रॉन है, उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल ये था, ये इधर तक बेसिक हो गया। तो फर्स्ट किया, सेकंड किया, जो कैश लाया थर्ड कॉलम में लिख के ऐड किया, गुडविल को बांट के यहाँ फेंक दिया, यहाँ बोले तो एसेट। अभी यहाँ आता है भाई, स्टॉक ऑफ फर्नीचर टू बी रिड्यूस, क्या वर्ड है, रिड्यूस का मतलब कम हुआ, कम हुआ को डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना, तो स्टॉक कितना % कम हुआ 5 और फर्नीचर 10, तो स्टॉक दिख रहा है, तो इधर लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे माइनस, तो स्टॉक पे कितना % 5, तो 5% 1000 आएगा, कितना आएगा, तो बाहर 19,000 हो जाएगा ना यार, और फर्नीचर पे कितना % 10%, 10% बोलेगा तो 1 0 छुपा देंगे, कितना 0, तो कितना आएगा 500, तो बाहर आएगा 4,500, कितना आएगा, तो डेप्रिसिएशन क्या किया, एसेट में माइनस, तो मैंने क्या बोला, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, एसेट्स में दूसरा पे किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो इधर लिखेंगे टू स्टॉक, क्या लिखेंगे, और टू फर्नीचर, क्या लिखेंगे, टू, तो स्टॉक की कितने वैल्यू कम हुई 1000 और फर्नीचर की कितनी कम हुई 500, तो सेम फाइनल ऑर्डर के जैसे ही है ना, ये है, सिर्फ नाम डाल देने का एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या डालने का, इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। तो हमने कौन सा किया, थर्ड किया, कौन सा किया, फोर्थ बोला है 5% डेटर्स पे आरडीडी मेंटेन करना है, कितना % बोला है 5%, कितना %, मतलब डेटर्स पे आरडीडी, तो आरडीडी मतलब चूना लगा दिया, पैसा आने वाला, तो आरडीडी भी क्या होता है लेस, तो इधर लिखेंगे माइनस, फाइनल अकाउंट में किया ना यार, न्यू आरडीडी, क्या लिखेंगे न्यू, कितना %, 10% 1800 है, 10% 5% कितना होगा 900, 5% कितना होगा 900, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, तो इधर आएगा 900, कितना आएगा, तो इधर क्या किया अपन ने माइनस किया,
RDD क्यों माइनस किया? क्योंकि पैसा आने वाला नहीं है। मैंने क्या बोला, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, बोलो एसेट्स में दूसरा पैक किधर रहेगा, प्रॉफिट लॉस, इधर लिखेंगे 2 न्यू RDD, क्या लिखेंगे 2 न्यू कितना 900। अभी लास्ट वाला ध्यान दो, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड, सीधे ध्यान दे बोर्ड पे, लैंड एंड बिल्डिंग क्या बोला है, अप्रिशिएट बोला है, कितना परसेंट, अप्रिशिएट का मतलब होता है कि वैल्यू बढ़ गया, अप्रिशिएट बोले तो फिर वैल्यू बढ़ गया तो ऐड करेगा ना यार, क्या करेंगे ऐड, एप्रिसिएशन लिखेगा 20% बोला है क्या, 20%, तो 10% 2000 आता है, 10% तो 20% कितना आएगा 4000, तो 4000 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या करेंगे तो कितना आएगा 24। देखो एसेट्स में जो भी माइनस किया था इधर है, डेबिट साइड है, किधर है, अभी एसेट में 4000 प्लस किया ना तो वैल्यू क्या होगा एसेट का बढ़ गया, तो किधर आएगा तुम्हारा इनकम, क्रेडिट साइड, एसेट की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गया ना, तो अपना किधर आ जाएगा क्रेडिट साइड, तो किसकी वैल्यू बढ़ गई, लैंड और बिल्डिंग, कितना वैल्यू बढ़ गया 4000। तो एसेट्स में जो भी माइनस किया वो लॉस होता है, और एसेट में बढ़ा दिया तो वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया, तो बढ़ गया तो किधर आएगा क्रेडिट में। एप्रिसिएशन लिखा था, क्या लिखा था, अभी मेन पार्ट क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट है, क्या है, मतलब इतना किया 6 मार्क जमा हो गया, 6 से 7 मार्क जमा, अगर पूरा 10 मार्क लेने का तो थोड़ा टोटलिंग भी आना चाहिए, तो टोटलिंग कैसे सॉल्व करने का, एडजस्टमेंट का सब 2 इफेक्ट दे दिए, आ जाओ 4000 कितना है 15 और 9 24, तो 4000 ज़्यादा है कि 2400 ज़्यादा, तो 4000 को दोनों तरफ लिखो, इधर लिखो 4000 इधर भी लिखो 4000, तो 4000 में से 2400 गया तो 1600 बचेगा, कितना बचेगा, तो इधर बोलेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, और टेबल में कितने पार्टनर है क्वेश्चन में 2, तो 2 लोग को बन लेगा जारजू और श्याम, क्या ये प्रॉफिट है, क्या ये रेशियो क्या है 3:1, तो 1600 को रेशियो में बांटेंगे, तो 1600 को 4 से डिवाइड करेंगे 400 आएगा, तो 400 को 300 किया तो उसको कितना मिलेगा 1200, कितना मिलेगा इसको, और इसको कितना मिलेगा 400, तो ये 1600 कैसे है, इसको इससे माइनस करके आया। अभी डेबिट है तो किधर आएगा, डेबिट से लॉस रहेगा तो इधर से इधर आएगा ना, प्रॉफिट और डेबिट से क्रेडिट, इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, ब्रैकेट में क्या लिखने का प्रॉफिट, क्या लिखने का, इसको कितना मिला 1200, इसको कितना मिला 400। अब इसको क्या करो बैलेंस करो, क्या करो जो भी बैलेंस आएगा ना उसे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड ऑन, क्या लिखेंगे फाइनल अकाउंट के जैसे, मतलब क्या नाम है राजू श्याम बाबूराव। तो एक बैलेंस करके बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये 15000 कितना है, तो इधर लिखेंगे 15, तो इधर भी कितना आ जाएगा 15, ऊपर कुछ है क्या माइनस के लिए, तो बैलेंस भी कितना बचेगा 15, 20 22, ये 22 हो गया ठीक है, 22 और 2 24, 24900, इधर भी कितना लिखेंगे 24900, तो इधर कितना आएगा 24900, इसको ऐड करेंगे 25 और ये 6 31, 31 और 7 38 39 700, मान लो कितना है 39, तो भी बैलेंस इधर लिखेंगे इधर आ जाएगा, ये तीनों बैलेंस इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा इधर, ये तीनों का टोटल किधर आ जाएगा बाहर, तो इसको टोटल लो, ये कैश का टोटल है ना, बाहर डाल दो 19500, कितना रहेगा 19000, फिर ये टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा टैली हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब 10 मार्क जेब में जाएगा। तो कैश और गुडविल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कैश में एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी कैश का गुडविल का ट्रीटमेंट अलग अलग सम हेल्प करता हो, ठीक है। तो ये था एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या था तुम्हारा, थैंक यू।